लोगों के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि हम लोग का सरकार नहीं करती है तो हम लोग उग्र रूप में पटना में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। बिहार के जितने भी हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का संगठन है, सभी लोग एक में समायोजन हो करके और हम लोग सरकार को खुली चेतावनी देंगे कि हम लोगों को जो नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था कि स्वास्थ्य मित्र के रूप में आप लोग बहाल करेंगे, अब वो अपने मतलब कि वादे से मुकर रहे हैं। तो अगर नहीं करते हैं हम लोगों को 2 महीने में, तो हम लोगों ने गर्दनी बाग में एक अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन अब करने जा रहे हैं। कि ये जो ग्रामीण चिकित्सक का जो संघ का जो आयोजन हुआ है, इसमें बेसिक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एक जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर उन लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देते हैं अपने अपने स्पेशलिटी का। जैसे मैं एक ENT चिकित्सक हूँ, मैं यहाँ पर आया था जो सामान्य ENT की बीमारियाँ हैं, अगर वो आती हैं इन लोगों के सामने तो उसको कैसे डील करना है और कैसे उसको उपचार करना है जो ये कर सकते हैं, और उसको कैसे रेफ़र करना है, ताकि जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो लोग देख सकें, समझ सकें, और जो इलाज के लायक रेफ़र के लायक बीमारियां हैं उनको ये लोग रेफ़र कर सकें। एक सामान्य ज्ञान था ये ENT संबंधित, जो मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करके इन लोगों को बताया है ताकि इन लोगों को उससे फ़ायदा हो और ये अपने डिसाइड कर सकें कि इसको कैसे उसको आगे बढ़ाना है, टैकल करना है या रेफ़र करना है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों के जो चिकित्सक हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा अपना योगदान वो देते हैं, क्योंकि बहुत सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में, रिमोट एरिया में जहां साधन संसाधन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में यही चिकित्सक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार जो है इन सभी चिकित्सकों के प्रति कितना सक्रिय है, जरा इसके बारे में कुछ जानते हैं? देखिए, ये तो सरकार के पक्ष की बात हो गई, मैं इस पर कुछ कह नहीं पाऊँगा। हाँ, ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि इन लोगों के सहयोग से हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं अभी जो सुरक्षित हैं। कोरोना काल में इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। इनके सहयोग से वैसे पेशेंट, जो छोटे मोटे पेशेंट जो घर पे इलाज हो सकता था उनका इलाज हुआ, और जो सीरियस पेशेंट थे वो हॉस्पिटल पहुँचे। तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिका ज़रूर रही है। जो हॉस्पिटल में जो बर्डन था उसको इन लोगों ने कम किया है, और वैसे समय में जबकि पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी डॉक्टरों की, और यही लोग उपलब्ध थे उस समय, तो इन लोगों का जो उपलब्धता थी एक तरह से वरदान बन गया उन पेशेंट्स के लिए। मैं कहूँगा कि सराहनीय प्रयास रहा इन लोगों का उसमें। सर, जिला इकाई सीवान की बात की जाए तो ग्रामीण जन स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सौजन्य से बतौर मुख्य अतिथि आपका आगमन हुआ और आपने सभा को संबोधित किया, ग्रामीण चिकित्सकों का आपने मनोबल बढ़ाया। तो क्या कुछ कहेंगे, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के जो चिकित्सक हैं उनसे जो आपकी इंटरेक्शन हो रही है, बात हो रही है, क्या अनुभूति हो रही है? देखिए, पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अजय जी का, जिन्होंने मुझे इस यहाँ पर बुलाने का निमंत्रण दिया, और बाकी जो भी लोग चिकित्सक मुझसे मिले हैं, मैं काफ़ी अभिभूत हो गया इन लोगों से मिल करके। इतना वार्म वेलकम रहा यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे से स्वागत कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे मेरे सामने। देख करके, सुन करके बहुत अच्छा लगा, इनका रिस्पांस भी अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात जो दिखी मुझे कि इनमें जो सीखने की क्षमता थी वो काफ़ी अटेंटिव रहे लोग, हर शब्द का वो लोग समझते थे, जो नहीं समझ में आता था मुझसे पूछते थे। तो एक तरह का ये जो इंटरेक्शन रहा दोनों तरफ से रहा, मैंने भी पूछा, इन लोगों ने भी पूछा, तो काफ़ी फ्रूटफुल रहा। और इनका प्रयास, हमारे दुर्गा जी हैं, अजय जी हैं, इन लोगों का प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा, बहुत अच्छा कार्य किया इन लोगों ने। और अब भविष्य में हम लोग कामना करते हैं कि ऐसे और प्रोग्राम होते रहें और हम लोग अपना जो भी नॉलेज है वो हम लोग शेयर करें एक दूसरे से। सर, ग्रामीण चिकित्सकों की समस्या भी समय समय पर आती रहती है, और इनका जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मजबूत रहे पूरे बिहार प्रदेश स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो जिस तरह से बतौर मुख्य अतिथि यहाँ के चिकित्सकों ने आपको स्वागत किया, आमंत्रित किया, आप यहाँ पहुँचे, आप कुछ वचन देना चाहेंगे इन लोगों के लिए, कितना खड़े रहेंगे? देखिए, मुझसे जो हो पाएगा इन लोगों के लिए, मैंने अभी अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था कि आप लोग को जहाँ समस्या है, जहाँ आपको लगे कि आपको किसी स्पेशलिस्ट की सलाह की ज़रूरत है, आप लोग निसंदेह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी संस्था ये अच्छा काम कर रही है, बढ़िया कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है, ये होना ही चाहिए। एक बेसिक ट्रेनिंग सबको होना चाहिए, खास करके इमरजेंसी जो मेडिसिन्स है उसकी ट्रेनिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राह चलते लोगों को अगर कुछ हो जाए तो जो सबसे नज़दीक आदमी खड़ा होता है, सबसे पहला चिकित्सक वही होता है उसके लिए। उसके बाद फिर वो रेफ़र होता है तो हॉस्पिटल जाता है या आगे का इलाज कहीं और कराता है। तो बेसिक जो ट्रेनिंग है वो चिकित्सक ही नहीं, हर एक आदमी को एक बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए जो रोड पे चल रहा है। कितने लोगों की हम लोग जान बचा सकते थे अगर एक CPR की बेसिक ट्रेनिंग अगर समाज में लोगों को रहे। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है राह चलते हुए, तो सबसे पहला राहगीर जो खड़ा है उनके सामने, अगर वो 10 मिनट का प्रयास कर दे, एक CPR कर दे उस पेशेंट के ऊपर, तो पेशेंट की जान बच सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाशय बैठे हुए हैं जिनके विषय में आपने चर्चा किया, मीडिया के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं,
इनके विषय में कुछ कहें, आप चाहेंगे कि आप भी अपना कुछ बात रखें, क्या क्या कहना चाहेंगे सर? किस तैयारी आप कर रहे थे और बहुत शानदार कार्यक्रम रहा, डॉक्टर साहब का भी आगमन हुआ, तमाम डॉक्टर भी यहाँ शरीक हुए। मैं डॉक्टर सोनू कुमार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनके चलते यह कार्यक्रम सफल रहा और हमारे पूरे बिहार से कोने कोने से ग्रामीण चिकित्सक आए थे। बिहार ही नहीं अपितु यूपी से भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक आए हुए हैं। तो इनका हमेशा योगदान रहा है हमारे संगठन के प्रति, और हमारी जो संगठन है वह ग्रामीण चिकित्सकों के लिए संरक्षण और संरक्षण और संवर्धन दोनों करती है। तो यदि किसी तरह का शोषण नहीं हो प्रशासनिक तरीके से, उसके लिए हमारी संगठन हमेशा उन लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रहती है। दूसरा चीज़, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इन्होंने इनकी कुछ प्रोटोकॉल है, ये बोल नहीं सकते हैं लेकिन मैं बोलूँगा, इसलिए कि हम लोग खुले मंच से हैं। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि कोरोना काल में, आप लोगों को भी पता है कोरोना काल में जो स्थिति थी, सारी सरकारी तंत्रें बंद थी, यहाँ तक कि इमरजेंसी भी बंद था। तो भगवान जी आकर तो ठीक नहीं किए ग्रामीण मतलब कि गांव के लोगों को। हमारे ग्रामीण चिकित्सकों ने अपने जान के परवाह न करते हुए, अपने परिवार का नहीं परवाह करते हुए उन्होंने इस गांव को सुरक्षित रखा और स्वस्थ रखा। तो बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों का एक समाज के प्रति, लेकिन सरकार इस चीज़ को अनदेखा कर रही है। हम लोगों ने अभी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूरे बिहार में जो समाधान यात्रा, उस समाधान यात्रा में पूरे जगह हम लोगों ने दिया, और इसे एक प्लस पॉइंट एक ही चीज़ मिला है मुख्यमंत्री जी का, कि हम लोगों का जो ट्रेनिंग बंद था सेकंड बैच का, वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। यही एक मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन हम लोगों का कुछ डिमांड है सरकार से, कि सरकार हम लोगों को ट्रेनिंग दी है और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग के बाद सरकार आप लोगों को सरकारी सेवा में समायोजन करेगी स्वास्थ्य मित्र के रूप में। लेकिन सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मीडिया के, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ होता है इसका संविधान का, आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। यदि हम लोग का सरकार नहीं करती है तो हम लोग उग्र रूप में पटना में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। तो इसलिए सरकार हम लोगों की बातों को सुने और जहां तक हो सके स्वास्थ्य मित्र के रूप में हम लोग को बहाल करें। सर, आपने सरकार को चुनौती आपने दिया है, क्योंकि संगठन की अध्यक्षता आप कर रहे हैं, आपकी बड़ी दायित्व और भूमिका हो जाती है जी। ऐसे में आपको लगता है कि बिहार सरकार जिस तरह धरने की बात कर रहे हैं राजधानी में, ये तमाम प्रदेश भर के ग्रामीण चिकित्सकों के सहयोग से धरना देंगे? बिल्कुल हो चुका भी है। हम लोग 3-4 धरना दिया है, मतलब कि गर्दनी बाग में हम लोगों ने वहाँ जो है दिए हैं हम लोग, लेकिन 1 दिवसीय दिए हैं। लेकिन अभी प्लानिंग चल रही है कि बिहार के जितने भी हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का संगठन है, सभी लोग एक में समायोजन हो करके, और हम लोग सरकार को खुली चेतावनी देंगे कि हम लोगों को जो नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था कि स्वास्थ्य मित्र के रूप में आप लोग बहाल करेंगे, अब वो अपने मतलब कि वादे से मुकर रहे हैं। तो अगर नहीं करते हैं हम लोगों को 2 महीने में, तो हम लोगों ने गर्दनी बाग में एक अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन अब करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ग्रामीण जन स्वास्थ्य सेवा संस्थान की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए और चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर बिहार सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के अगर मांग को पूरा नहीं करती है तो हम लोग जो है संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे और इस सरकार के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। तो आपको लगता है कि इस मुहिम में सभी लोगों का सहयोग भी चाहिए? बिल्कुल, पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक, हमारे 50 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं, सारे लोगों का सहयोग मिलेगा और सब लोग साथ मिल के, हम लोग एक साथ मिल के मजबूती के साथ सरकार का विरोध करेंगे कि हम लोगों का जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। हम लोग संविधान को ये नहीं करेंगे, संविधान को ताक में रखेंगे, लेकिन हम लोग यदि जो चीज़ सरकार ने ट्रेनिंग दिया है कि हाँ आपकी जब भी देश पर आपत्ति आए तो आप लोग इसमें जो है एक भूमिका निभाइए। कोरोना काल से बड़ा कोई आपत्ति नहीं आएगा, लेकिन सरकार ने इस चीज़ को कभी नज़रअंदाज किया है कि हम लोगों को केवल यूज़ करता है सरकार, हम लोगों को उसमें लगाता नहीं है। जैसे अभी आप लोगों ने, सभी लोगों को मालूम होगा, कोरोना वैक्सीन जो दिया गया था सारे ग्रामीण चिकित्सकों ने दिया है। तो इस चीज़ को केवल यूज़ किया जा रहा है, तो हम लोग यूज़ नहीं होंगे। हम लोग सेवा के भावना से हैं और सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो वादा सरकार कर रही है वो वादा खिलाफी करेगी तो हम लोग उग्र रूप में संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे। एक बहुत ही सीनियर ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनू कुमार सिंह का आप लोगों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
पटना के बड़े डॉक्टर भी आपके मुहिम में जुड़ रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा संकेत है कि कुछ होने वाला है। बिल लोगों का भी सहयोग हम लोगों को मिलता है, और वो लोग, क्योंकि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक अभी जो ट्रेनिंग ले चुके हैं या ले रहे हैं, सभी लोग MBBS लोग ही ट्रेनिंग दिए हैं, और वे लोग ही हम लोगों के गुरु हैं। और बहुत से लोग हैं जो कि उनके यहाँ एक क्या कहते हैं सहायक के रूप में काम कर चुके हैं। तो इन लोगों का तो हमेशा योगदान रहा है ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को भी शुभकामना कि आप लोग इसी तरह से सेवा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने इतना हम लोगों का लिया, इसके लिए आप सभी मीडिया बांधवों को भी धन्यवाद। मैं डॉक्टर अजय कुमार दुबे, राष्ट्रीय सचिव ग्रामीण जन स्वास्थ्य सेवा संस्था।